हेलो, वेलकम टू द थ्रोन एकेडमी। थ्रोन एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आप सभी का। आज हो गई 18 अक्टूबर। तो आज के 18 अक्टूबर के करंट अफेयर्स देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो आज के जो सबसे पहले करंट अफेयर हैं वो अरिंदम बागची हमारे जो यूनाइटेड नेशन है उसके भारत की तरफ से यूनाइटेड नेशन के कार्यालय में अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के नए प्रतिनिधि के रूप में चुने गए हैं। यानी भारत सरकार ने यूएन का जो कार्यालय है उसमें अपने प्रतिनिधि के रूप में अरिंदम बागची जी को नियुक्त किया है। और ये अभी इससे पहले थे जो वर्तमान कार्यरत थे क्रोएशिया में राजदूत के रूप में। तो अभी क्रोएशिया में राजदूत के रूप में राजकुमार श्रीवास्तव जी को नियुक्त किया गया है। तो ये क्या है कि ऐसे जो बर्निंग इश्यूज होते हैं उनमें पूछ लिया जाता है कि क्रोएशिया के अभी हाल ही में राजदूत कौन है, क्योंकि इनका जो पद है वो बढ़ा दिया गया है, यानी इनको प्रतिनिधि के रूप में चुन लिया गया है यूएन में। तो इनका पद खाली हुआ है, तो उसको भरने के लिए राजकुमार श्रीवास्तव जी को भेजा गया है क्रोएशिया में राजदूत के लिए। तो वो आप याद रखना, पूछ लिया जाएगा। बाकी इम्पोर्टेंट ये है कि अरिंदम बागची जी को संयुक्त राष्ट्र में हमारे यानी भारत की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में चुना गया है। ये रिप्रेजेंट करेंगे इंडिया को यूएन में, तो ये याद रखना है आपको। तो इनका क्रिटिकल रोल था, इनका कोविड-19 महामारी के बीच में जो भारतीय विदेश सेवा थी उनको संभाला, और जो आपसी सामंजस्य की स्थिति थी 2021 में, तो वो इन्होंने अच्छे से निभाई अपनी ड्यूटी। तो इससे आगे है लॉस एंजलिस में 2028 में ओलंपिक होंगे, 2024 के होंगे पेरिस फ्रांस में। तो लॉस एंजलिस में जो ओलंपिक होंगे उनमें 5 जो खेल हैं उनको ऐड किया गया है। तो कौन कौन से? पहला है बेसबॉल या सॉफ्टबॉल, दूसरा है क्रिकेट, T20 ऐड होगा उसके अंदर, फिर है फ्लैग फुटबॉल, फिर है लैक्रोस और स्क्वैश। ये है 5 खेल। 5 खेलों को 2028 के लॉस एंजलिस अमेरिका में जो ये होंगे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक, उनके अंदर इनको ऐड कर दिया गया है। तो 2 खेल ऐसे हैं जिनका पदार्पण किया जाएगा, वो है फ्लैग फुटबॉल जिन्हें पहली बार अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक में इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और दूसरा है स्क्वैश LA। और ये जो बाकी है क्या है कि क्रिकेट जो था वो पहले एक बार शामिल किया गया था ओलंपिक में 1900 में, जो पेरिस ओलंपिक हुए थे फ्रांस में, उनके अंदर क्रिकेट को शामिल किया गया था। और जो बाकी 2 गेम हैं उनका भी पहले, जैसे लैक्रोस है और फ्लैग फुटबॉल है, इनको भी फ्लैग फुटबॉल और स्क्वैश को तो 2028 में ही ऐड किया जाएगा पहली बार, और लैक्रोस को सेंट लुइस में 1904 के और लंदन 1908 के कार्यक्रम में शामिल किया गया था। तो आपको बेसिकली ये याद रखना है कि 5 खेल हैं जो उनको ओलंपिक में शामिल किया गया है, और 2028 में इनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो कि लॉस एंजलिस अमेरिका में ओलंपिक होंगे उनमें। तो ये याद रखना है, ठीक है। आगे हैं ये, इनको शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इनका नाम है मार्टी एहतिसारी। तो इनको क्या है कि 2008 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार होता है वो इन्हें दिया गया था। अभी हाल ही में इनकी 86 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। तो इनका क्या है कि काफ़ी जो कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं देशों के बीच में, उनमें शांति व्यवस्था कायम करने के लिए इनका योगदान रहा है, महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे नामीबिया में था, इंडोनेशिया में था, क्रोएशिया में था। इनमें जो युद्ध के वो चल रहे थे, आसार थे, तो उनमें समझौता कराने के लिए इन देशों में ही आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट थे, इनमें कोई छोटे जो बन जाते हैं, यानी अशांति की स्थिति हो जाती है, तो उनको काम डाउन करने के लिए इनका विशेष योगदान रहा है। इसलिए अब आपको ये याद रखना है कि ये फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे। तो पूछ लिया जाएगा क्योंकि ये हाल ही में चर्चा में है इनका निधन होने से, और ये
फिनलैंड के पूर्व राष्ट्रपति थे और 2008 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार से जो है 2023 में जो शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है वो दिया गया है मोहम्मदी को, ईरान से हैं मोहम्मदी, उनको दिया गया है शांति का नोबेल पुरस्कार। जो ईरान में महिलाओं के विरुद्ध जो अत्याचार चल रहे थे उनमें उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान निभाया था, इसलिए उनको शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो आगे चलते हैं। ये एक रशिया का बैंक है जिसे पहली बार NSDL ने लिस्टेड किया है कि ये फॉरेन डायरेक्ट जो इन्वेस्टमेंट होता है वो ये कर पाएगा अभी भारत के अंदर। तो ये पहला बैंक है रशिया का जिससे शार बैंक नाम है इसका, और ये पहली बार भारत में जो NSDL है, नेशनल ये सिक्योरिटी आएगा, स्टॉक नहीं है, सिक्योरिटी डिपॉजिटरी है, उसके अंदर उसने इसकी वेबसाइट पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार रूस का सर्वेक विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक बैंक है, इसे भारत में इन्वेस्ट करने के लिए लिस्टेड कर दिया गया है। तो ये याद रखना आपको कि सर्वेक जो बैंक है रूस का है और ये पहली बार भारत में पहला बैंक बना है रूस का जिसे सेबी के साथ पंजीकृत किया गया है। ये है एडिलेड जगह है ऑस्ट्रेलिया में, जिसमें 2025 में जो वॉलीबॉल विश्व कप जो होता है उसकी मेज़बानी 2025 में ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में की जाएगी। और अभी की जो है 2023 में जो चल रहा था मैक्सिको के वो टलास्काला में हो रहा था ये टूर्नामेंट, तो इसी में ये घोषणा की गई है कि 2025 में जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में ये जो है ओलंपिक कराया जाएगा। वॉलीबॉल विश्व चैंपियनशिप है, इसको पहली बार ऑस्ट्रेलिया होस्ट करेगा, तो 2025 में करेगा, ये आप याद रखना। ये इम्पोर्टेंट है। 79th नेशनल फिल्म अवार्ड 2023 नई दिल्ली में दिए गए हैं, तो इनमें कुछ महत्वपूर्ण जो है वो आपको याद रखने हैं, मैं बता देता हूँ इनको। तो आर माधवन द्वारा निर्देशित रॉकेटरी द नाम्बी इफेक्ट को साल 2021 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म चुना गया है। तो बेसिकली क्या है कि इनमें इम्पोर्टेंट यही होते हैं, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म है, नामी इफेक्ट, इसको याद रखना है। अल्लू अर्जुन जी को पुष्पा द राइज मूवी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आलिया भट्ट और कृति सेशन को गंगूबाई काठियावाड़ी और मिमी, आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी और कृति सेशन को मिमी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और पल्लवी जोशी को कश्मीर फाइल में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के रूप में और पंकज त्रिपाठी को मिमी फिल्म में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का जो अवार्ड दिया गया है। RRR को संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म की लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार और विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित द कश्मीर फाइल को राष्ट्रीय एकता के लिए नरगिस दत्त पुरस्कार दिया गया है। और सृष्टि लेखरा द्वारा निर्देशित एक था गांव को साल की सर्वश्रेष्ठ गैर फीचर फिल्म का खिताब दिया गया है। और महाजन को उनकी मराठी फिल्म गोदावरी के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशन का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिलेगा। श्रेया घोषाल को उनकी फिल्म इराविन निजल के गाने मायावा चयावा के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार मिलेगा। और काल भैरव को फिल्म RRR के गाने कोमुरा भीमुडो के लिए सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिलेगा। ये दिए गए हैं ये पुरस्कार हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। और ये आप याद रखना कि ये 79th फिल्म पुरस्कार समारोह था जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। ये जो इम्पोर्टेंट है वो है अल्लू अर्जुन जी जिन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया था, और आलिया भट्ट और कृति सेशन इन्हें बेस्ट अभिनेत्री का
पुरस्कार दिया गया था। तो ये याद रखना है आपको, बाकी नहीं भी याद रखोगे तो भी चल जाएगा। हाँ ये है, हाँ ये INS सुमेधा, INS सुमेधा। INS सुमेधा क्या है कि ये अभी जो खाड़ी देश होते हैं, खाड़ी देश और जो अफ्रीकी देश होते हैं जैसे नाइजीरिया हो गया, सोमालिया हो गया, तो उनमें क्या होते हैं कि वो समुद्री डाकुओं से प्रभावित रहते हैं। तो ये INS सुमेधा जो है वहाँ पे गया, और INS सुमेधा ने गिनी की खाड़ी में अपनी तैनाती के एक हिस्से के रूप में नाइजीरिया के लागोस में एक पोर्ट कॉल किया। पोर्ट कॉल क्या होता है? पोर्ट कॉल होता है कि कोई शिप दूसरे देश का वॉर शिप वगैरह हो, वो अगर किसी देश के पास से गुजरता है तो उस देश में ऐसे मतलब संदेश भेज दिया जाता है कि हमें आपका पोर्ट यूज़ में लेना है। वो किस पर्पज़ के लिए लिया जा सकता है? वो कोई इमरजेंसी पर्पज़ हो या फिर रिफिलिंग का हो, उसके लिए वो पोर्ट काम में लिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जैसे कोई देश के साथ हमारे कैसे संबंध है इसका भी पता चल जाता है। अब मान लो हम यहाँ से निकले और हम पाकिस्तान के बॉर्डर के पास पहुँचते हैं और वहाँ पर पोर्ट कॉल करते हैं, तो वहाँ से क्या रिस्पॉन्स आता है? वो अलाउ करते हैं रुकने के लिए, वो पोर्ट देते हैं हमें ठहरने के लिए या नहीं देते हैं। तो इससे दूसरे देश के साथ संबंधों का पता चल जाता है। तो अभी नाइजीरिया की नौसेना और भारत की नौसेना के बीच संबंधों का पता चला है, देशों के बीच भी पता चला है। और ये एक समुद्री अभ्यास, मैरीटाइम एक्सरसाइज भी करेंगे जिसके अंदर सुमेधा शामिल होगा। तो ये क्या है कि INS सुमेधा है, इसको याद रखना है आपको, क्योंकि डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सा जो जहाज है, जंगी जहाज है, कार्गो शिप है, ये किसी विशेष देश में जाते हैं विशेष पर्पज के लिए, तो उनका नाम पूछ लिया जाता है। तो आप ये याद रखना है कि भारतीय नौसेना की INS सुमेधा जो है नाइजीरियाई नौसेना समुद्री सुरक्षा के साथ सहयोग कर रही है और वहाँ गई है, उसने पोर्ट कॉल किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये है सज्जन जिंदल जी। सज्जन जिंदल जी, इनको इन्वेस्ट कर्नाटका फोरम का अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, जो एक कर्नाटक के और कर्नाटक जो राज्य है हमारा, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनाई गई है, फोरम बनाया गया है इन्वेस्ट कर्नाटका के नाम से। उनके अध्यक्ष के रूप में अजय जिंदल जी को चुना गया है, संजय जिंदल जी को। तो इसका आप याद रख सकते हैं। फिर है सौरव चौहान। सौरव चौहान जी ने क्या है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे तेज अर्धशतक बनाने का रिकॉर्ड बनाया है। इन्होंने 13 गेंदों में अपना अर्धशतक यानी 50 रन पूरे किए हैं। तो इससे पहले ये जो है अजय नेगी जी के नाम पे था ये रिकॉर्ड, उन्होंने 14 बॉलों में अर्धशतक पूरा किया था। अभी ये सौरभ चौहान जी के पक्ष में चला गया है, तो ये याद रखना आप। और ये सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है जो खेली गई थी अभी। ये रणजी ट्रॉफी के जो खिलाड़ी होते हैं, जो टीम होती है, उन्हीं के बीच कराई जाती है। और इसका आयोजन अभी किया गया, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड इसका आयोजन कराता है। और ये आपको याद रखना है कि अर्धशतक का रिकॉर्ड सौरभ चौहान जी के खाते में है अभी के लिए। 13 बॉलों पे 50 रन बनाए इन्होंने। ये है बेंगलुरु हवाई अड्डा। बेंगलुरु के अंदर जो केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसने लगातार तीसरी साल जो है सबसे मतलब समय पर फ्लाइट को रवाना करने का रिकॉर्ड बनाया है। और ये एविएशन एनालिटिक फर्म सीरियम के द्वारा एक लिस्ट जारी की जाती है हर साल, और उसमें बताया जाता है कि कौन सा जो एयरपोर्ट है वो समय पर पाबंद है, समय का सबसे ज़्यादा पाबंद है। तो उसमें जो हमारा है बेंगलुरु के अंदर केम्पेगौड़ा के नाम से हवाई अड्डा है, उसने इसमें टॉप किया है। तो आप इसको याद रखना। और क्या है, तीसरे नंबर पे इस पे है राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, हैदराबाद में है। तो ये दो आप याद रख सकते हैं। बाकी ये 10 हैं टोटल, इन्हें याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा। और इसको तीसरे को इसलिए याद रख सकते हैं क्योंकि ये 3 साल हो गए केम्पेगौड़ा को टॉप आते हुए, तो इसको पूछना
नहीं भी पूछ सकते हैं, ऐसे भी हो सकता है क्योंकि बार बार इसी को नहीं पूछ सके। राजीव गांधी हवाई अड्डे जो तीसरे स्पॉट पे है, इसको पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर्स। और बाकी मिलेंगे 19 तारीख यानी कल के 19 अक्टूबर के करंट अफेयर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए मन लगा के। थैंक यू सो मच।